एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में मिट्टी से बनी एक नन्ही सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में दो बहन भाई रहते थे। लड़की का नाम हुरिया था और लड़के का नाम हारिस। उस झोपड़ी की दीवारें कच्ची थीं। कई दफा बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और वो कई रातें सही से सो नहीं पाते थे। उनकी माँ शदीद बीमार थी और उनके पास दवा के पैसे न थे। घर में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका था, इसलिए घर की तमाम जिम्मेदारी हारिस के कंधों पर आ गई थी। अपनी माँ के इलाज और बहन की परवरिश के लिए हारिस महल में बादशाह के घोड़ों का कोचवान बनकर काम करने लगा। बादशाह भी उसकी मेहनत और काम से बेहद खुश और मुतासिर थे। हारिस महल में घोड़ों की देखभाल तो करता ही था, लेकिन उसे तस्वीरें बनाने का भी बहुत शौक था। काम खत्म होने के बाद वो अस्तबल की दीवार पर कोयले से तस्वीरें बनाता। उसने महल के अस्तबल की एक दीवार पर अपनी बहन हुरिया की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई थी। वो जब भी थक जाता उस तस्वीर को देखकर उसे सुकून मिलता। एक दिन बादशाह सलामत अपने पसंदीदा घोड़े को देखने अस्तबल आए तो उनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। वो हुरिया के मासूम चेहरे और हारिस के फन से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने हुक्म दिया, हारिस, ये लड़की कौन है? किंग, ये मेरी सिस्टर हुरिया है। हारिस, हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन हमारे शाही रसोई की जिम्मेदारी संभाले, ताकि वो भी महल के साए में रहे और तुम्हारी माँ का इलाज भी शाही तबीब कर सके। जरूर। हारिस की खुशी की इंतहा न रही। वो फौरन गांव गया और अपनी बहन हुरिया और बीमार माँ को लेकर महल आ गया। बादशाह ने हुरिया को शाही बावर्ची खाने यानी रसोई का इंचार्ज बना दिया, जबकि शाही तबीबों ने उनकी माँ का इलाज शुरू कर दिया। हुरिया के हाथों में बला का जायका था। जब उसने पहले दिन बादशाह के लिए खाना तैयार किया तो पूरे महल में ऐसी इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली। हुरिया ने बादशाह को खाना पेश किया। बादशाह सलामत ने जैसे ही पहला निवाला लिया वो उसके जायके के असीर हो गए। उन्होंने फौरन हुरिया को बुलाया और ढेरों इनामात से नवाजा। अब रोजाना का मामूल बन गया कि हुरिया खाना लेकर आती और बादशाह को उस पकवान के बारे में कोई छोटी सी कहानी सुनाती। बादशाह, जो हमेशा सल्तनत के कामों में उलझे रहते थे, अब हुरिया की बातों और उसकी मासूमियत के गर्विदा होने लगे। एक दिन हुरिया ने देखा कि बादशाह सलामत बहुत उदास लग रहे हैं। हुरिया ने बादशाह सलामत के लिए खीर बनाई। उसने खीर एक प्याले में डाली और उसके ऊपर कुछ बादाम डालकर बादशाह सलामत के पास ले गई। बादशाह सलामत बाग में बहुत फिक्रमंद और उदास बैठे थे। हुरिया ने बादशाह सलामत को खीर पेश की। बादशाह ने जैसे ही खीर खाई उनका मूड कुछ ठीक हो गया और उन्होंने हुरिया से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा मूड ठीक कर दिया। एक रोज बादशाह ने हारिस को बुलाया और कहा, हारिस, तुमने अपनी मेहनत से हमारा अस्तबल संवारा, लेकिन तुम्हारी बहन ने अपनी सादगी से हमारा दिल जीत लिया है। क्या तुम हमें इस बात की इजाजत दोगे कि हम हुरिया का हाथ मांगे और उसे इस सल्तनत की मलिका बनाएं? हारिस के लिए ये किसी ख्वाब से कम न था। उसने खुशी के आंसुओं के साथ रिश्ता तस्लीम कर लिया। महल की फिजाओं में हासिदाना सरगोशियां सर उठाने लगीं। बादशाह की एक कजिन जिसका नाम शहजादी जोया था, जो कि खुद मलिका बनने के ख्वाब देख रही थी, वो एक मगरूर और जिद्दी लड़की थी जिसे एक मामूली गांव की लड़की का यूं बादशाह के दिल पर राज करना एक आंख न भाया। शहजादी जोया के दिल में नफरत की आग इस कदर भड़क उठी कि उसने हुरिया को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का एक खौफनाक मंसूबा बना लिया। जोया बड़ी हमदर्दी और बनावटी मिठास के साथ हुरिया के पास गई और कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ। अब तुम इस सल्तनत की होने वाली मलका हो। तुम्हें यहाँ की खूबसूरती देखनी चाहिए। मासूम हुरिया, जो सबको अपने जैसा साफ दिल समझती थी, जोया की बातों में आ गई और उसके साथ समंदर के बुलंद मकाम पर बने एक पथरीले रास्ते पर चली गई। जोया का चेहरा अचानक बदल गया। उसने हुरिया की तरफ हकारत से देखा और गर्राने लगी। एक मामूली सी बावर्ची कभी उस तख्त पर नहीं बैठ सकती जो मेरा हक है। इससे पहले कि हुरिया कुछ समझ पाती या संभल पाती, जोया ने पूरी ताकत से उसे एक जोरदार धक्का दे दिया।
जोया अकेली महल वापस आई, ये समझकर कि हुरिया का किस्सा खत्म हो चुका है, और रोते हुए ये झूठी कहानी सुनाई कि सैर के दौरान हुरिया का पांव फिसल गया और वो समुंदर में गिर गई। ये खबर सुनते ही बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हारिस तो जैसे जिंदा लाश बन गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी प्यारी बहन उसे यूं छोड़कर चली गई है, जबकि दूसरी तरफ जोया मन ही मन में अपनी जीत की खुशी मना रही थी। हुरिया मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। जब जोया ने हुरिया को धक्का दिया, वो सीधी समंदर में नहीं गिरी। नीचे चट्टानों के दरमियान एक कदीम खुफिया रास्ता था, उस रास्ते में जा गिरी। हुरिया जब होश में आई तो उसने खुद को पहाड़ियों के दरमियान तन्हा पाया। उसने हिम्मत बांधकर इर्द गिर्द रास्ता तलाश करना शुरू किया। चट्टानों के बीच एक पुराना और टूटा हुआ पथरीला रास्ता उसे दिखाई दिया। वो वही खुफिया रास्ता था जो कभी शाही खानदान ने हंगामी हालात के लिए बनवाया था। वो इस रास्ते में दाखिल हुई और कुछ देर चलने के बाद दूर उसे महल के मीनार नजर आने लगे। इस रास्ते की मदद से हुरिया बहिफाजत महल में पहुंच गई। हुरिया बादशाह के पास आई। बादशाह बोला, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। लड़की ने सारी हकीकत बादशाह को बताई कि कैसे उसे धोखे से पानी में फेंका गया। ये सुनकर बादशाह ने जोया को महल से निकाल दिया और हसीन लड़की हुरिया से शादी की और उसके भाई की जिंदगी अमीर और पुरसुकून बना दी, और उसकी माँ भी ठीक हो गई।